अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करवाए हैं। तो आज मैं आपको प्रेपोजिशन के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको स्टार्ट से ही जो भी हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, पहले उसके मीनिंग बताती हूँ, फिर उसकी डेफिनेशन और उसकी टाइप हम डिस्कस करते हैं। तो आज भी ऐसा ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया था प्रोनाउन के क्या मतलब हैं या एडवर्ब का क्या मतलब है, आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेपोजिशन क्या है। देखें, प्री और पोजीशन दो वर्ड हैं। इसका मतलब होता है बिफोर या पहले, पोजीशन कोई भी लोकेशन या पोजीशन। अब ये प्रेपोजिशन हमारे पास दो वर्ड को मिला के बना है, जिसे कहते हैं प्रेपोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले या बिफोर, पोजीशन का मतलब होता है लोकेशन या कोई जगह। तो जब हम दोनों वर्ड्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो एक रफ डेफिनेशन आती है वो यही है, टू प्लेस समथिंग बिफोर समथिंग, कि किसी भी चीज़ को हम किसी जगह से पहले जब रखते हैं, किसी की जगह के साथ रखते हैं, तो वो होती है प्रेपोजिशन। अब देखें इसकी कंप्लीट डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों की राइट की है वो ये है, अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है दैट शोज द प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की किसी भी सेंटेंस में उसकी जगह, उसका टाइम या उसकी डायरेक्शन हमें बताता है। यानी प्रेपोजिशन इज़ अ पोजिशनिंग वर्ड, ऐसा वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन की किसी भी सेंटेंस में कोई जगह, टाइम या कोई डायरेक्शन बताता है। जैसे ये एग्जांपल्स हैं आपके सामने, द बुक इज़ ऑन द टेबल। देखिए अगर यहाँ पे मैं ऑन को स्किप करूँगी, अब देखें टेबल हमारे पास क्या चीज़ आ गया, हमारा एक नाउन है, बुक भी हमारे पास नाउन है। अब देखें द बुक इज़ द टेबल, तो क्या आपको इस सेंटेंस के मीनिंग समझ में आएंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो हमने ऑन लगाया है, जिससे जैसे ही हमारे नाउन के साथ लगा है हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, कि किताब टेबल पे है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, शी इज़ है इन द क्लासरूम। अब अगर हम इनको हटाते हैं तो फिर भी आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस की सेंस नहीं आ रही, हमारे नाउन या प्रोनाउन का कोई भी उसमें लॉजिकल सेंटेंस बन नहीं रहा है। अब शी इज़ द क्लासरूम, देखें इसको हमने हटाया है तो क्या मीनिंग आए हैं। अगर मैं इसको साथ ऐड करती हूँ, शी इज़ इन द क्लासरूम, तो फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। इसी तरह मेरे पास तीसरी एग्जाम्पल भी है, द कैट इज़ अंडर द चेयर, बिल्ली चेयर के नीचे है। इससे भी अंडर लगाने से हमें प्रेपोजिशन जैसे हमने यूज़ की है, हमें पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमारे पास आ गया है। मतलब अब ब्रीफली मैं अगर आपको बताऊं कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो पोजीशन शो करता है नाउन या प्रोनाउन की किसी भी सेंटेंस में। इसके बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। अब आगे हैं इसकी 4 मेजर टाइप्स हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, जैसे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। मैंने इसको अलग से भी राइट किया है, इसका थोड़ा स्केच कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये 4 मेजर टाइप हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, जो हमारे यूज़ में आती हैं। अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, डायरेक्शन और मैनर क्या होते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन हमारे पास आ रही है वो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब उसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन मैंने लिखी है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम शोज व्हेन समथिंग हैपन्स। देखिए जैसे टाइम से हमें आइडिया हो गया है कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमें बताती है कि कब कोई कुछ ना कुछ हुआ है, कोई ना कोई बात हुई है, कोई वाक़या हुआ है, वो हमें उस वाक़ये या बात का टाइम बताएगा जो नाउन या प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है। जैसे वी विल मीट एट 5 o'clock, देखें एट 5 o'clock, हम 5 बजे मिले। अब देखिए यहाँ से हमें टाइम का पता चल गया है कि हम 5 बजे मिले हैं। शी वॉज बॉर्न इन 2001, इन में, वो 2001 में पैदा हुई। अब ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें टाइम का, साल का, कोई भी हमारे पास इरा आ रहा है तो उसके लिए हमने जो प्रेपोजिशन यूज़ करनी है हम उसे कहेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब थर्ड एग्जाम्पल में देखिएगा, शी लेफ्ट बिफोर सनसेट,
वो सूरज गुरूब होने से पहले ही चली गई। बिफोर यहाँ पे हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। जैसे ही कोई सेंटेंस आएगा, जब आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमें कोई भी नाउन प्रोनाउन ने कब कोई काम किया है वो हमें उसका पता चलता है, तो ऑटोमेटिकली आपको सेंटेंस मीनिंगफुल लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी आपके सामने रखी हैं। उसके अलावा कॉमनली यूज़ होने वाले प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के जो वर्ड हैं वो एट है, बिफोर है, आफ्टर एंड ड्यूरिंग। इसके अलावा भी बेशुमार हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए सेलेक्ट किए थे। अब दूसरी प्रेपोजिशन जो हमारे पास आ रही है वो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि जगह। वो जगह से रिलेटेड बात करती है ये प्रेपोजिशन। अब उसकी डेफिनेशन है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस शोज वेयर अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज लोकेटेड। देखिए, अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं कोई इंसान, कोई जानवर या कोई चीज़ कहाँ पे मौजूद है, लोकेट कहाँ पे हो रही है, उसकी कोई जगह है जो हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में पढ़ेंगे। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये ऑन हमारे पास टेबल के ऊपर कोई जगह है, ये ऑन यूज़ हो गया। शी इज़ इन द रूम, वो रूम में है, इन में। अब देखिए लोकेशन है कि कोई रूम में मौजूद है। द स्कूल इज़ नियर माई हाउस, स्कूल मेरे घर के करीब है। अब देखें ये नियर, ये बता रहा है कि हमारा स्कूल और घर पास पास हैं। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों वर्ड ऑन, इन और नियर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस शो कर रहे हैं। जैसे कि सेंटेंस भी आपको ये पूरी की पूरी सेंस दे रहा है कि नाउन और प्रोनाउन कहीं पे मौजूद हैं, जैसे टेबल है या वो रूम में है या स्कूल है, एक प्लेस है जो कि मेरे घर के पास है। तो इसके लिए जो भी वर्ड यूज़ हुए हैं वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हैं। अब कॉमनली यूज्ड वर्ड जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में आते हैं वो ये हैं, इन, ऑन, अंडर, ओवर, नियर, बिटवीन एंड बिहाइंड। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं, लेकिन मैंने कुछ आपके लिए सिलेक्टेड यहाँ पे लिखे हैं ताकि सिंपल एग्जांपल से आपको समझने में आसानी होगी। अब हमारे पास आ रही है प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। मैनर जैसे कोई आदात, तरीके होते हैं, तो उसकी जो प्रेपोजिशन है उसकी डेफिनेशन ये है, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर शोज हाउ समथिंग इज़ डन। कोई भी काम किस तरीके से हुआ है, जल्दी हुआ है, देर से हुआ है, काम करने का जो भी तरीका था, हमारी जो रूटीन थी, वो इसके लिए जो वर्ड यूज़ होंगे हम उन्हें प्रेपोजिशन ऑफ मैनर के थ्रू हम उसको यूज़ करेंगे। आप ये एग्जाम्पल देखिएगा, ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, बाय बस, वो बस बजरिया बस वो स्कूल गई। देखें ये वहाँ पे उनका कोई मैनर है कि बस उन्होंने प्रेफर की है आने जाने के लिए, इसलिए बाय का वर्ड यूज़ हुआ है। शी कट द पेपर विद सीजर, उसने पेपर्स को सीजर से काटा, विद से, ये उनका तरीका है कि सीजर से उन्होंने, उनका मैनर है, उन्होंने पेपर को काटा है। ही फॉट विद करेज, वो बहादुरी से लड़ा, विद। अब विद भी हमें बता रहा है कि प्रेपोजिशन ऑफ मैनर है, कि किसी का कोई तरीका है जिसके लिए जो वर्ड हमने यूज़ किए हैं वो प्रेपोजिशन ऑफ मैनर में आते हैं। जो कॉमनली यूज्ड वर्ड हैं वो हैं बाय, विद, इन और ऑन। ये मोस्टली हम प्रेपोजिशन ऑफ मैनर के लिए हम यूज़ करते हैं। आगे हमारी लास्ट वन है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन है, कोई सिमत है जिसके लिए हम प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यूज़ करते हैं, उसकी भी एक इजी डेफिनेशन है। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन शोज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ये नाउन या प्रोनाउन की मूवमेंट शो करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। देखिए ये बात ज़हन में रखिएगा कि प्रेपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन की मैनर, टाइम, प्लेस और डायरेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप कभी भी ये बात मत भूलिएगा कि टोटल ये बात जो हो रही है सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड हो रही है। उनकी जो भी एक्टिविटी हैं वो टाइम से रिलेटेड हैं, वो मैनर हैं, वो उनकी प्लेस है या डायरेक्शन है, लेकिन उसमें नाउन और प्रोनाउन ही पूरे सेंटेंस को लीड कर रहे होते हैं। जैसे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन शोज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह जो भी मूवमेंट हो रही है हम उसे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहेंगे। उसकी एग्जांपल है शी इज़ गोइंग टू स्कूल। देखें ये जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, ये उनकी डायरेक्शन है स्कूल जाना। टू हमने लगाया, अगर मैं कहूँ शी इज़ गोइंग स्कूल तो क्या मीनिंग इसके समझ में आएंगे, सिर्फ एक सेंटेंस होगा जो कि इनकम्प्लीट होगा। लेकिन जैसे ही मैंने टू ऐड किया है तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमारे सामने आ गया है जो नाउन और प्रोनाउन सबको एक तरीके से बता रहा है, उनके काम को तरीके से करने को बता रहा है। द बॉय जम्प्ड इनटू द पूल, लड़के ने पूल में जंप किया, इनटू
इनटू होता है किसी भी चीज़ का ऊपर से नीचे आना। जैसे अगर आप जग से पानी को ग्लास में डालते हैं तो जैसे ही आपने इसको डाला है तो ये होता है इनटू। इनमें इनटू किसी चीज़ का ऊपर से नीचे आना। ही वॉकड फ्रॉम द पार्क, वो पार्क में उसने वॉक की। फ्रॉम, इनटू और टू ये हमारे नाउन या प्रोनाउन की डायरेक्शन बता रहे हैं सेंटेंस में, इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे राइट की हैं ताकि आपको पता चल सके कि प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बेसिकली होती क्या है। अब कॉमनली यूज्ड वर्ड फॉर प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के लिए टू, इनटू, टूवर्ड, फ्रॉम और थ्रू हैं। ये बहुत ही छोटी और इजी एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे राइट की हैं, डेफिनेशन भी राइट की है और कोशिश की है कि आपको बेसिक 4 जो इसकी टाइप्स हैं उनकी समझ आ जाए। तो आप लोगों ने ज़रूर इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना है और मुझे फीडबैक भी देना है और इसकी 4 टाइप्स को अच्छे तरीके से याद कर लें। ये हमेशा जब तक आप इंग्लिश पढ़ते हैं या लिखते हैं ये कहीं ना कहीं आपके सेंटेंसेस में बल्कि मोस्टली यूज़ होती हैं, कहीं ना कहीं नहीं मोस्टली यूज़ होती हैं। सबसे पहले मैंने प्रेपोजिशन की आपको मीनिंग बताए हैं कि प्री का मतलब होता है बिफोर, पोजीशन होता है कोई जगह या लोकेशन, उसकी एक रफ डेफिनेशन थी। किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से पहले रखना उसे हम प्रेपोजिशन कहेंगे। या फिर प्रेपोजिशन की एक कंप्लीट डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है कि प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शो प्लेस, टाइम और डायरेक्शन ऑफ नाउन प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड उनकी जो भी काम है, उनका कोई प्लेस है, डायरेक्शन है, मैनर, उसको शो करता है। और बेसिक 4 टाइप्स दोबारा सुन लीजिएगा। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मैनर। टाइम से किसी भी वक्त का तयन होता है, कोई भी हमारा नाउन प्रोनाउन की किस टाइम एक्टिविटी हुई, प्लेस किस जगह पे हुई है, डायरेक्शन किस सिमत में हुई है और मैनर किस तरीके से हुई है। अगर आप इन 4 टाइप्स को अच्छे से याद कर लेंगे तो प्रेपोजिशन आपके लिए बेइंतहा आसान हो जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आ गई हो गई। मज़ीद क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।